न्यूज झारखंड और मैं हूँ आपके साथ वंशे खानाकर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं सलगाड़ी में मौजूद हूँ और आपको मैं बताऊं कि नागेश्वर महतो की पुण्यतिथि और उनकी याद में, उनकी स्मृति में उनकी जो पुत्र वधू है वो कुमकुम महतो के द्वारा उनके निर्देशन में आज यहाँ पे एनएम पब्लिक स्कूल का यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करकमलों से हम लोग सीधे तौर पे जुड़ेंगे। स्कूल की जो निदेशक है जो कुमकुम महतो से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ के सलगाड़ी के इस स्कूल के इनॉग्रेशन से, एनएम महतो पब्लिक स्कूल जो है उसके इनॉग्रेशन से। तो बने रहिए, तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड। जी, स्वर्गीय नागेश्वर महतो जी के स्मृति में आज ये सीबीएसई कोर्स का स्कूल का उद्घाटन आज किया गया है और ये हम समझ समाज का बहुत ही हम समझते हैं कि नए काम है। इसके माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए जो थे और जो सपना था स्वर्गीय नागेश्वर महतो जी का और हमारे शिक्षाविद टीचर संजय महतो जी का, ये हम समझते हैं समाज के लिए एक मिसाल है। हर किसी को इसी प्रकार से अपनी समर्पित भावना से समर्पित होकर के समाज को देने की भावना जो होनी चाहिए, तभी समाज में जो वंचित लोग हैं, जो समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज में जो अभावग्रस्त लोग प्रभावित हैं, वैसे लोगों को इस समाज सेवी के माध्यम से शिक्षा को देना, ये हम सब समझते हैं ये दैवी कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है, जिसको हम कितनों भी हम धन्यवाद दें वो कम है। और सभी को मैं ये आह्वान करता हूँ और मैं सभी लोगों को ये हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का समाज में एक समर्पित भाव होना चाहिए। इसके बगैर समाज का हम आगे सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। सर, जहां हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी ओर सरकार में देखा जाता है कि शिक्षा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। नहीं, ये बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि झारखंडी बनाया गया है कि यहाँ पर झारखंडियों को, यहाँ पर उन लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले और यहाँ पर उसकी एक बढ़ने की अवसर मिले। अभी भी शिक्षा देखिएगा, कोई स्कूल में टीचर नहीं है, बहुत जगह में टीचर की अभाव है। उन लोगों को बहाल करने के लिए जो है बिना टीचर का, सरकारी टीचर का देखिएगा तो आधे से अधिक में पूरा जो पद जितना सैंक्शन पोस्ट है उतना टीचर नहीं है। उस लोगों को चाहे प्राइमरी स्कूल के हो, चाहे माध्यमिक या चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी स्तर पर आज मैंने हजारों के हजार के यह रिक्त पद पड़े हुए हैं। सरकार को हम लोग भी कई एक बार कहे हैं करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस प्रकार से हर गांव में, हर पंचायत में उनको प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा खोलनी चाहिए। इस कार्यक्रम के एक इतर सवाल करें तो ऐसा क्या वजह हो गया कि जिन दलों ने मिलकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आज उनको छोड़ के आप भाजपा ज्वाइन कर लिए? देखिए, जब वहाँ पर जिस समाज का काम करने में जहाँ पर लगता है कि अब इस पर इस काम नहीं कर सकते हैं और उसकी समाज की इच्छा को पूरा हम नहीं कर सकते हैं, तो वैसे दल पे बने रहना हम समझते हैं समाज के साथ में अन्याय होगा। क्योंकि समाज जिस उम्मीद से हम लोगों को या जनप्रतिनिधि बनाता है, जिस प्रकार से हम सारे लोगों को नेतृत्व करने के अवसर देता है, हम उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे जगह पे रहने का हमें कोई उचित नहीं है। इसलिए हम लोग चाहे कि हमारी ऊर्जा, हमारी जो काम का अनुभव है, जो हमारी जो इच्छा है समाज की सेवा करने के लिए, जो गरीब तबके को मदद करने के लिए जो भावना है, हम जहाँ पर रह करके कर सकते हैं और देश की तरक्की जहाँ पर हो सकता है, वैसे जगह पर अपना योगदान, वैसे जगह पर अपना ऊर्जा लगाने के लिए हम निश्चित रूप से हम लोग विचार किए हैं। मैडम तीसरी बार मैदान में है लोकसभा के, क्या है इस बार, किस तरह से चुनाव होगा? वो निश्चित रूप से अभी सिंहभूम में इस लोकसभा क्षेत्र से
गीता कोड़ा जी भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो चुका है और हम समझते वो जीतेगी। वहाँ की जनता की और जो वहाँ पर यह रुझान है, जो जनता की प्यार है, जो जनता की स्नेह है, निश्चित रूप से उनको भारी उनकी समर्थन मिल रहा है और दिनों दिन आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो वहाँ पर निश्चित रूप से कि वहाँ पर गीता कोड़ा जी जीतेगी। वहाँ कुछ आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध भी आप लोगों का देखा जा रहा है, ऐसे में कैसे डैमेज करना है? वो सभी व्यक्तिगत कारण है उन लोगों का, जो भी विरोध कर रहा है वो व्यक्तिगत कारण से विरोध कर रहा है। अभी भी बहुत सारे हमारे वहाँ पर हैं आदिवासी संगठन है, उन सारे लोगों की कोई विरोध नहीं है। चंद लोग हैं जो जिसका सीधे हमारी व्यक्तिगत जिससे हमारी यह विरोध या है भावना जो मेल नहीं खाता है, वैसे लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर चुनाव पर इसका विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज सुबह से जो है ईडी का बड़का गांव के विधायक अम्बा प्रसाद के घर पर लगातार रेड मारी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, अगर एजेंसी है जो कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपना ये सब करना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की कहीं अगर शिकायत है तो देखिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। आवास के बारे में कुछ बोलिए सर, बहुत जन का नाम काट दिया जा रहा है। देखिए, अबुआवास केवल आयुवास है, अबुआवास के लिए आयुवास है। अभी भी जो चयन यही है कि जो चयन का प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है ना। चेहरा को देख करके, व्यक्ति को देख करके उसको लिस्ट फाइनल किया जा रहा है। में हो रहा है। तो ये आपकी तमाम ब्लॉक का ही मामला केवल नहीं है, ये झारखंड के अन्य जिले में भी इस प्रकार का है। भारी विरोध किया जा रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को दे दिया गया, जो अर्हता पूरा नहीं करता है वो लोग को भी शामिल कर लिया गया, दिया जा रहा है। जिसको जरूरत है उसका आवाज से स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे चीज सब है, इसलिए हम कहते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण नहीं खोना चाहिए और बिना भेदभाव का होनी चाहिए। ये सरकार एनएम पब्लिक स्कूल के आज उद्घाटन हुआ, क्या कहिएगा? आज आप डायरेक्टर के रूप में आज हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो ये स्कूल का इनॉग्रेशन हो रहा है, ये बोलते हुए मुझे अपार हर्ष हो रही है कि मेरे स्वर्गीय ससुर जी के आज पुण्यतिथि का शुभ अवसर है, जिसके अवसर पर मेरे ससुर जी का सपना था कि मैं इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस गांव के और दूर दराज से मतलब इस अगल बगल के क्षेत्र का विकास के लिए एक स्कूल की स्थापना करूं और इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, निर्धन हो और जितने भी बच्चे हैं, उनका मैं उचित से सही शिक्षा दे पाऊं और इसलिए हम लोग इस स्कूल का स्थापना के लिए सोचेंगे। कितने क्लास के होगी ये स्कूल? ये स्कूल 1 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए होगी, जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। फीस वगैरह नहीं लेंगे? ये स्कूल निःशुल्क एडमिशन होगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि बच्चों से फी ना ही लिया जाए, लेकिन बाद में हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी ये एडमिशन निःशुल्क ही होगी। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम कुमकुम महतो है, मैं संजय महतो की पत्नी हूँ। स्कूल के डायरेक्टर? स्कूल की डायरेक्टर। नागेश्वर महतो जी के स्मृति में उनके नाम से आज सीबीएसई एनएम में पब्लिक स्कूल के इस शुभारंभ होने के इस अवसर पर उपस्थित भाई संजय महतो जी, यहाँ पर उपस्थित अधिकृत परिषद के सदस्य आदरणीय राधा भगवान साहू जी और कॉलेज के भी प्रिंसिपल है यहाँ पर, साथ में यहाँ पर हमारे जो भी केसेस के हमारे नेता रमेश महतो जी
के सभी हमारे नेतागण और यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई के स्वरूप सुखलाल सिंह मुंडा जी, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और इस अवसर पर आए हुए दूर दराज से ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, सभी रौदे मन के हमारा झारखंडी जुफा, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उससे शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है। और उस संबंध में ही आज इस अलग को जगाने के लिए आज संजय महतो के द्वारा जो यहाँ पर इस स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है और उन समाज सेवी और शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी स्वर्गीय नागेश्वर महतो जी, जो शिक्षा समाज के गांव के लोगों को शिक्षा देने के लिए कोई सपनों को भविष्य में समाज को उसका लाभ मिले, ये सोच करके उन्होंने आज बहुत सारे समाज के बीच में उन्होंने काम किए हैं। उनका ही पदचिन्हों पर चलते हुए संजय महतो जी ने यह काम आज यहाँ पर इस विद्यालय का शुभारंभ किया है। ये विद्यालय चाहे हो महिला हो या पुरुष हो, सभी को इस विद्यालय से इस शिक्षा मिलेगा। रमेश संजय महतो जी ने, ये कोई पहली मुलाकात नहीं है हमारी, आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूं। ये जब शिक्षक थे हमारे टोकलो चकदापुर ब्लॉक में एक शिक्षक थे टोकलो में, संजय महतो जी का समाज के प्रति इतनी जो लगन है, समाज के प्रति उन्होंने जो उसको मदद करने की भावना है, वास्तव में उससे जितने भी हम अगर उससे धन्यवाद दें तो कम है। अपने पैसे से, अपना पॉकेट के पैसे से, अपना टीचर का वेतन से वो समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए वहां पर गरीब बच्चों को वहां पर उसका फीस देते थे, उनको इलाज कराते थे। अगर खाने के लिए भी किताब पेंसिल के लिए पैसा नहीं है तो उनको किताब पेंसिल तक उनको खरीद करके देते थे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत कम दिखता है। समाज के प्रति जो जिम्मेदार है, देश के प्रति जिसको प्रेम है और देश की तरक्की की जिसकी भावना है, वैसे व्यक्ति भी इस तरह के महान काम कर सकता है। और हम सारे लोगों को समाज की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। समाज में सभी तरह के गरीब से गरीब लोग हैं, जो लोग को खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम सुबह को क्या खाएं, शाम को रात को क्या खाएं, ये भी सोचना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति उन लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर देता है, शिक्षित करने के लिए उसे किताब पेंसिल, रहने की, खाने की व्यवस्था अगर कर देता है तो वे भगवान की सम्मान होता है और वो हम समझते हैं मसीहा की तरह होता है। और वही काम संजय महतो जी के माध्यम से कई एक जगह को हमने देखा है। और हमारे संबंध एक व्यक्ति से हिसाब से नहीं हुई है, हमारे संबंध संजय महतो जी से एक समाज से भी शिक्षक के रूप में मैंने उनकी जो प्रेम भाव है, जो लोगों की लगन है समाज को मदद करने की,
उसकी वजह से मैं काफी उससे प्रभावित हुआ हूं। इसलिए कभी भी रमेश महतो जी यहाँ पर हैं और कई बार 10 बजे रात को भी संजय महतो मेरे पास जाते थे गांव में, और वो कोई भी समस्या होता था उसको समाधान करने के लिए प्रयास करते थे। अब मैंने भी जब कभी भी संजय महतो जी ने बुलाया है तो हम तुरंत उनके पास में हम लोग उपस्थित हो जाते थे कि वास्तव में संजय महतो जी को कोई भी काम जो मदद की जरूरत है, और हम लोग हमेशा आते रहे, चाहे रांची हो, चाहे चाईबासा हो, चाहे चक्रधरपुर हो, सारे जगह पर हम लोग उनके साथ में जाकर के लोगों को मदद करने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं।